हालेलुया, सबका जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज और एक मौका प्रभु में दिया है ताकि आज दोबारा बाइबल स्टडी में आप लोगों के साथ जुड़ने में प्रभु मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में कल हम ऐसा निर्णय लिया था परसों, ताकि सैटरडे एंड संडे हम लोग इवनिंग का जो मीटिंग को बंद करें, इसलिए कि शनिवार और रविवार सुबह मीटिंग रहता है, उसको लाइव देना पड़ता है। लेकिन आज प्रभु बहुत लोग हमसे डायरेक्ट भी, व्हाट्सएप में भी और फेसबुक में बहुत लोग हमको एक रिक्वेस्ट किया है, नए पास्टर्स हफ्ता का 7 दिन शाम का मीटिंग कीजिए। हम लोग को बहुत यूज़फुल हो रहा है, नया नया चीज़ हम लोग को जानकारी में आ रहा है, बहुत अच्छा से स्टडी मिल रहा है करके बहुत लोग बोलने के कारण हम और दोबारा स्टार्ट कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ प्रकाशित वाक्य का स्टडी आप लोगों को ज़िंदगी को बहुत बदल देगा, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आने वाला घटना, उसको बिब्लिकल वर्ड में बोलता है एस्कैटोलॉजी, आने वाले एंड टाइम इवेंट्स, वो अंत के समय में क्या होने वाला, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका हम समझाना चाहते हैं। आइए 1 मिनट हम लोग सब अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, ताकि दिल से हम दुआ करेंगे। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं, हमारे आत्मिक अंगों को खोल दे, वो समझ का ज्ञान और बुद्धि दे, पवित्र आत्मा हम लोग से बातें करें। इसी प्रकाशित वाक्य में सारी गुप्त बातों को जानने में प्रभु में दया करने के लिए, सहजा करने के लिए विनती करते हैं। आपके नाम केवल महिमा डैडी आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, सबका जय मसीह। प्रभु में आशीष करें। इस वक्त हम परसों ये स्टडी था, कल छुट्टी हो गया, बहुत लोग परसों का स्टडी को भी दोबारा रिपीट किया है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, परसों में हम लोग ये स्टडी दे रहा था 70 हफ्ता, जो यहूदियों का नजर से 70 हफ्ता, जब 70 साल का हम लोग पिछला दिनों में देखा है, उसका सिर्फ वजन को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ताकि पहला तो आप पढ़ सकते हैं दानियल किताब का, उसका 9 का 2 पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। आप लोग भी नोट कीजिएगा, दानियल किताब उसका 9 का 2 से लेकर। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। और दानियल ने उसी पुराना नियम का शास्त्र के द्वारा, उनके पास हर एक भविष्यद्वक्ताओं का, वो भविष्यवाणी को, भविष्यद्वक्ताओं का किताब को एक कॉपी लेकर रखता था। प्रेज द लॉर्ड। इतना वो बिजी था, इतना हाई पोस्ट में था देश में, फिर भी उसको सारी नियमों को, व्यवस्था को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आज सुबह भी देखा 3 दिन 3 बार वो क्या करता है, यरूशलेम का वो खिड़की खोल कर प्रार्थना करता, वो बाइबल पढ़ रहा था। और शास्त्री के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा, यरूशलेम का उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार, यहोवा का उस वचन के अनुसार, जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष बीतने पर पूरी हो जाएगा। प्रभु बोला है 70 वर्ष तुम्हारा दंड है, 70 वर्ष क्या करेगा, तुम गुलाम में रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे, वहां से आपको निकाल कर लेकर आएंगे, आप लोग आकर दोबारा यरूशलेम को बनाएगा। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, तब उसका और परमेश्वर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा। प्रिय भाई बहन, प्रार्थना नहीं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना सब लोग करते हैं, लेकिन गिड़गिड़ा के कोई भी विषय के लिए आप मन लगा के, पूरा तन मन लगा के, वास करके, उस विषय का पॉइंट आउट करके आप जब प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर आपको जवाब देना शुरू करता है। हालेलुया। अभी इसका विषय में हम लोग देखा है यिर्मयाह का किताब, उसका 25 का 11, वहाँ पर भी लिखा, उसी के बात को लेकर रखा था कि 70 हफ्ता चलेगा। यिर्मयाह का किताब उसका 25 का 11, यिर्मयाह 25 का 11। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, सारी जातियों का ये देश उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। 70 वर्ष तक बाबिलोन की राजा का अधीन होगा। प्रिय भाई बहन, आज दुनिया में बहुत से किताबें, कितना भी किताबें बाइबल का बराबर में कुछ ही नहीं है। क्यों है? आज जो हिस्ट्री किताब देखिए, वह बातों को लिखा का हमारे हाथ में पहुंचता है। आज जो भी आपका न्यूज़पेपर है, देखिए ये पूरा होने वाला हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है वो बातों को, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर का जो किताब केवल वो भविष्य देता है, वो आने वाला दिन में, वो किसका दिन में, कितना साल कहाँ रहेगा, वो सब कुछ लिखवा के हमारे हाथ तक पहुँचा दिया। उसको खोज के हम लोग पढ़ना पड़ता। वहाँ लिखिया
लिख दिया था कि 70 साल बाबिलोन का गुलाम में रहेगा। ये अपना भविष्यद्वक्ताओं का किताब लेकर पढ़ते समय इसका पता चल गया, वो कैलकुलेट कर लिया ताकि अभी 70 वर्ष खत्म होने वाला है, इसलिए खुट्टा टेके प्रार्थना किया। तब उसका और भी प्रकाशन हो रहा है। ये 70 वर्ष से खत्म होते समय एस्रा और नेहमिया किताबों को पढ़ कर देख लीजिएगा। एस्रा का किताब और नेहमिया का किताब, वो लोगों को क्या हो रहा है, वो जो थरियू ने क्या कर रहा है, उनको आज्ञा दे रहा है, उनको सारी सपोर्ट दे रहा है, उनको लेटर दे रहा है, उनको आज़ादी भी दे रहा है। जाओ तुम लोग अपना यरूशलेम का शहरपना बनाओ, अपना यरूशलेम का मंदिर बनाओ। इसी तरह आज्ञा दे रहा है। वहाँ से अंत तक का क्या होने वाला है, उसका पूरा स्वर्गदूत को बेचकर दानियल को परमेश्वर प्रकाशन किया। परमेश्वर का वो सारी प्रकाशन को लिखवा के हमारे हाथ में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर लिख रहा है ये सारी बातें कब तक होगा। प्रकाश जो दानियल का किताब उसका 9 का 24 से पढ़ेंगे। दानियल का किताब 9 का 24 से। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। 70 हफ्ता ठहराया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम बोलते हैं ताकि ये एंटीक्रिस्ट के साथ लागू है। ये 70 हफ्ता ठहरा गया है। पढ़िए। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा, ये जान समझ ले 70 साल में यरूशलेम को बसाने का आज्ञा निकल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होने वाला है? आज्ञा निकलने से जब आज्ञा निकलता है उसी से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक, अभिषेक का प्रदान का समय तक 70 सप्ताह बीतेंगे। 70 हफ्ता बीतेंगे। वो प्रदान आने तक क्या होगा? 70 हफ्ता बीतेगा। उसके बाद मेसिया बहिरंग आगमन में आएगा, ये लिखा हुआ है। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। नहीं, 7 हफ्ता ऊपर आता है ना, 25। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 यस, ध्यान दीजिएगा। उसको 70 हफ्ता को 3 भाग में बांटा गया है। एक 7 हफ्ता, उसके बाद फिर 62 सप्ताह के बीतने 62 हफ्ता बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 हफ्ता जब बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, मतलब अभिषेक पुरुष को ने मसीह का इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। उसका हाथ कुछ नहीं लगेगा। हिंदी में ऐसा लिखा है, उनका हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। वो इंग्लिश में मूल भाषा में लिखा है, अपने लिए नहीं है करके लिखा। पढ़िएगा उसको। And after the 62 weeks, after the 62 week, Messiah shall be cut off. Messiah shall be cut off, but not for himself. But not for himself. ध्यान दीजिए, वो अभिषेक मसाया करके बहुत क्लियरली लिखा है। मसाया कौन है? हमारा मसीह का प्रभु यीशु मसीह काटा जाएगा, मारा जाएगा, बलिदान हो जाएगा, लेकिन अपने लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 हफ्ता, उसके बाद 62 हफ्ता, उसके बाद 1 हफ्ता, 3 ग्रुप में वो 70 हफ्ता को बांटा गया है। ये 7 हफ्ता में क्या हो जाएगा? जब यरूशलेम बसाने का, उनका मंदिर बनाने का जब आज्ञा निकलता है, वहाँ से लेकर 7 हफ्ता, वहाँ से लेकर 7 हफ्ता मतलब क्या है? 7 हफ्ता मतलब क्या है? वो 7 हफ्ता है, उसका दृष्टांत आता है ताकि उसको 7 हफ्ता ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो 70 वीक्स इक्वल टू 7 हफ्ता। अब सोचिए 7 हफ्ता मतलब 7 × 7 49। उसके बाद क्या होता है? यरूशलेम मंदिर खड़ा हो गया, सारी शहरपना खड़ा हो गया। इसके ऊपर आप जानने के लिए आप नेहमिया का किताब और आपका जो एस्रा का किताब पढ़ना पड़ेगा। एस्तर नहीं, एस्रा। ओके,
वहाँ पर पूरा लिखा है कौन कौन कैसा कैसा उसका मंदिर खड़ा किया, उसका शहर पिना, उसका गेट कैसा कैसा किया, सब विवरण वहाँ पर है। दोनों किताब में आपको मिल जाएगा। ओके, 7 वीक में मतलब 49 ईयर्स हुआ है। ध्यान दीजिए, जिस दिन से आगे निकला 49 ईयर्स में क्या हो गया है, मंदिर खड़ा हो गया। उसके बाद 62 वीक मतलब है, 62 वीक मतलब एक वीक 7 साल का बराबर है, एक हफ्ता 7 साल का बराबर है। 62 × 7 मतलब 434, टोटल मिला के 69, 7 और 62 69 वीक्स मतलब है 69 × 7 मतलब 483 साल होगा। ये साल मतलब क्या है, जिस दिन जैसे मंदिर को बनाने का अब आगे निकल रहा है, वहाँ से लेकर यीशु मसीह चूल्हे पर बलिदान होने के लिए 487 ईयर्स होगा। उसके बाद एक हफ्ता बचा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, अभी ये लोग का एक अनुसार अभी हिस्ट्री को देखेंगे। वहाँ पर तरियुमादी वो राजा बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले बोल दिया है राजा जैसा जैसा मिस्र साम्राज्य हुआ, वर्ल्ड साम्राज्य, उसके बाद असीरिया साम्राज्य हुआ, उसके बाद बाबिलोन साम्राज्य हुआ, उसके बाद मेदी पर्शिया साम्राज्य हुआ। ये मेदी पर्शिया साम्राज्य स्टार्ट होने के बाद तुरंत प्रभु का मंदिर बनाने का उसी साल में आज्ञा निकला है। अब बाइबल में लिख सकता है, आप हिस्ट्रिकल भी देख सकता है। वो है BC, बिफोर क्राइस्ट, BC 445 में ये आज्ञा निकल रहा है ताकि वो क्या हो जाए, उनको आज्ञा निकला है। तो आज्ञा निकलने के बाद यीशु मरा है AD 30 में, यीशु मरा है AD 30 में। मतलब ये दोनों को मिलाने से कितना हो गया है आपको, ये दोनों को मिलाने से 475 साल हुआ है। लेकिन यहाँ पर यहूदी लोग का कैलेंडर के अनुसार कितना होना है, 483 होना है। यहूदी लोग का कैलेंडर के अनुसार 49 ईयर्स और 434 दोनों को मिलाकर 483 ईयर्स हुआ है। लेकिन अभी का नवीन जो हमारा कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर है, ये इंग्लिश कैलेंडर ही सब कुछ बनाया जाता है। ताकि ये इंग्लिश कैलेंडर बनाया गया है, यहाँ से पीछे जाकर बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के हिसाब से यीशु मसीह जन्म हुआ है BC 4 में। BC 4 में यीशु मसीह जन्म हुआ है। यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुआ है AD 30 में। ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु जन्म लिया है BC, बिफोर क्राइस्ट से। यीशु का क्या बोलते हैं, मसीह पूर्व, क्रिस्तु पूर्व 4 में। और यीशु मसीह चूल्हे में बलिदान हुआ है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, AD को आफ्टर डेथ। तो उसके बाद क्या कर रहा है, आफ्टर डेथ जो प्रभु यीशु 30 में बलिदान हुआ है। ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे 475 ईयर्स हो रहा है। यहाँ पर 8 साल का एरर हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहूदी लोग का कैलेंडर और अभी का कैलेंडर में 8 साल का कैलेंडर का डिफरेंस हो रहा है, साल का। ये कैसा है, इसको आप देखने के लिए यहूदियों का कैलेंडर में जाएंगे। जब तक जो यीशु मसीह का जो AD स्टार्ट होता है, उसके पहले BC उसी के नज़र पर, BC के बाद जो AD से सही कैलेंडर मिल गया। लेकिन BC में यहूदियों का कैलेंडर क्या है, 360 दिन है। अभी का हमारा एक साल में कितना दिन है, 365.25 दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो लीव ईयर में क्या करते थे, एक दिन ज़्यादा होता है। 4 साल में 3 साल 365 डेज, और 4th साल में क्या होता है, 366 डेज आएगा। इसलिए तो 4 साल में एक बार फरवरी महीना 29 दिन मिलेगा। बाकी सब क्या 28 दिन फरवरी। बाकी 4 साल में एक दिन क्या होता है, 29 मिलता है एक दिन। तो क्वार्टर ये 4 क्वार्टर दिन मिला के एक दिन बढ़ता है। इसी तरह यहाँ पर आपको क्या होता है, हर साल में उनको कितना साल घट रहा है, 5 दिन और 0.25, 5 दिन 6 घंटा उन लोगों को कमी हो रहा है यहूदियों का कैलेंडर में। तो 483 साल में इतना आपको मल्टीप्लाई करेंगे, जो दिन आ रहा है उसको 360 में आप डिवाइड करेंगे, ये 8 साल आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कितना लगा समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार बोल के हम आगे बढ़ेंगे।
ध्यान दीजिए, ये 70 वीक 3 हिसाब में बढ़ा गया। 70 वीक 7 साल, 62 साल और 1 साल। अभी 1 साल अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ 7 साल हो गया। 62 साल में क्या होगा? यीशु मसीह का खड़ा जाएगा। ओके, ये दोनों मिलाकर टोटल 49 ईयर्स 49 वीक्स हो गया। ये 49 वीक्स मतलब सॉरी 7 वीक है 49 और 62 वीक है 434। ये दोनों मिला के मतलब टोटल 69 वीक खत्म हो गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है AD 30 में 69 वीक खत्म हो गया। ये 69 वीक मतलब कितना है? 69 × 7, एक वीक बाकी है तो 483 हो गया। लेकिन अभी का कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे, जो इसका मंदिर बनाने का आज्ञा निकला 445 में और यीशु मसीह बलिदान हुआ है AD 30 में। ये दोनों को मिलाएंगे 475 डेज हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितना डेज आना था? 483 ईयर्स, जो बाइबल के हिसाब से। अभी का काल के अनुसार कितना साल कैलकुलेट करने से हो रहा है? 475। तो ये दोनों का वेरिएशन कितना है? 8 साल। ये 8 साल के वेरिएशन के बारे में बोल रहे हैं। BC जो यहूदियों का कैलेंडर है, आप क्या अभी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जो BC यहूदियों का कैलेंडर है 360 डेज पर ईयर। एक साल के लिए वो लोग 360 दिन ही रखता था, लेकिन रियली कितना दिन था? 365.25 डेज। इसीलिए वो त्रुटि 483 इंटू जो वेरिएशन डेज था 5.25 डेज, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। जो दिन आता है उसको एक साल में 360 दिन था, उसका डिवाइड करें तो आपको 8 साल मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर रहने दो। अभी हम 70 हफ्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हुआ बातों के बारे में लिखा। हमको इम्पोर्टेंट है होने वाला बात। यह भी प्रभु बोला हुआ है 70 हफ्ता, उसमें 7 हफ्ता 62 हफ्ता प्लस 1 हफ्ता। उसके बाद 62 हफ्ता में क्या होना था? यीशु मसीह बलिदान होना था, मसीह का कटिंग होना था, तो वो हो गया। उसके बाद 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन 1 हफ्ता के बीच में क्या हो गया? कलीसिया का पीरियड हो गया। कलीसिया का पीरियड यहूदी लोग के लिए नहीं था। जब यीशु को चूल्हे पर चढ़ा दिया, यहूदी लोग यीशु को इनकार कर दिया, वहाँ पर ये अब तक क्या हो गया? रुक गया। क्योंकि हम पहले बोला है दानियल अपने लोगों के लिए ही बात किया। मिला तो दोबारा पढ़ सकते हैं दानियल का किताब, उसका 9:24 में। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 हफ्ता ठहरा गया। ध्यान दीजिए, वो अन्य जाति लोग के लिए नहीं है। जो तेरे लोग मतलब यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए ये नियुक्ति क्या है? 70 हफ्ता। तो 69 हफ्ता खत्म हो गया, 1 हफ्ता बाकी है। लेकिन ये 69 और 1 हफ्ता का 17 जो आप आखिरी 1 हफ्ता का बीच में जो कलीसिया का युग स्टार्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपना खुद की लहू से अपना दुल्हन को तैयारी कर दिया। ये पीरियड कब तक चलेगा? कब? और आखिरी वाला 1 हफ्ता कब शुरू होगा? जब प्रभु का रहस्य में आगमन आएगा। प्रभु का रहस्य आगमन यहूदियों के लिए नहीं है, वो कलीसिया के लिए। तो वो जब प्रभु का रहस्य आगमन आएगा तब कलीसिया उठा लिया जाएगा, तब आखिरी 1 हफ्ता शुरू हो जाएगा। मतलब एंटिक्रिस्ट का 7 साल का शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया। आखिरी 1 हफ्ता भी बाकी बचा हुआ है, वो कब शुरू होगा? जब प्रभु का रहस्य आगमन होके सारी विश्वासी लोग दुल्हन बन के मध्य आकाश में यीशु के साथ शुरू हो जाएगा। जब यहूदियों का रहस्य तो आखिरी बचा हुआ 1 हफ्ता शुरू होगा, मतलब 7 साल शुरू होगा। वो है एंटिक्रिस्ट का राज्य। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। तो अभी आइए, अभी हम लोग दोबारा वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 1 से लेकर। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला। फिर मैंने देखा, ये तो यहाँ तक तो देख लिया, मेमना को देखा है। कहाँ पर था? स्वर्ग में सिंहासन के बीच में मेमना है। वहाँ पर सिंहासन में विराजमान जीवित परमेश्वर का देन हाथ में 7 मोहर वाला किताब था। उसी 7 मोहर वाला किताब को लेने में, मोहर को तोड़ने में, पढ़ने में
केवल यूद राजा सिंह प्रभु यीशु मसीह विजय पाया। वो क्या कर दिया, पिता का देन हाथ का उसी किताब को ले लिया, अभी क्या कर दिया, पहला मोहर को तोड़ा। पढ़िएगा दोबारा 6 का 1। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमने ने 7 मोहरों में से 7 मोहरों में से एक को खोला, एक को खोल दिया। ध्यान दीजिए, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि किया, देखो एक श्वेत घोड़ा है। ध्यान दीजिए, वहां पर क्या हो रहा है, एक श्वेत घोड़ा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एंटीक्रिस्ट का राज्य स्टार्ट हो रहा है। मैं पहले बोल दिया है, एंटीक्रिस्ट का 7 साल का वर्णन प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर शुरू होता है 19 तक कि टोटल 14 अध्याय में एंटीक्रिस्ट का 7 साल के बारे में विवरण जा रहा है। यहाँ से अभी पृथ्वी में एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू हो रहा है। स्वर्ग में जो एक मोर खोलेगा तो पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में समझाते जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पहला मोर खोला है तब पृथ्वी में क्या हो रहा है, वो क्या दर्शन दिख रहा है, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा उसका दिशा सफेद, उसका दिशा शांति को, फीस, हालेलुया, फीस को दृष्टांत आता है और पवित्रताई को दृष्टांत आता है। वो क्या कर रहा है, सफेद घोड़ा चल रहा है, और उसे एक मुकुट दिया गया। नहीं, दोबारा पढ़ो, सफेद घोड़ा। और मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसके ऊपर एक सवार है। हालेलुया। आप सोचिए, जो सफेद घोड़ा में जो सवार हो रहा है, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला, यीशु मसीह का सवार है। मेरा साथ खोल दीजिए, यहाँ प्रकाशित वाक्य उसका 19 में है। हालेलुया। आप 19 में देखेंगे, वहाँ पर क्या होता है, और 11 से पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। यहाँ पर भी एक श्वेत घोड़ा है। दोनों को कुछ लोग कंफ्यूज करके कुछ लोग गलत त्रुटि निकालता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक सफेद घोड़ा है, वहाँ पर भी एक सफेद घोड़ा है। दोनों का अर्थ थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ेंगे। आप पढ़िएगा। मैं देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा, नहीं दोबारा पढ़ो 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। अभी यह सफेद घोड़ा कहाँ पर है, स्वर्ग में। हम 6 में पढ़ा है, वो सफेद घोड़ा कहाँ है, पृथ्वी में। ध्यान रखिएगा, दोनों को फर्क आपको बोलते जाएंगे। वो घोड़ा कहाँ है, 6 का वाला, वो है पृथ्वी पर का सफेद घोड़ा। लेकिन यहाँ पर एक सफेद घोड़ा आ रहा है, ये कहाँ से, स्वर्ग से उतर कर आ रहा। स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो सवार का नाम दिया गया है, वो विश्वास योग्य और सत्य कह जाता है। सत्य कौन है, वजन ही सत्य है। वजन क्या है, यीशु मसीह। वो वजन देहधारी बनकर हमारा बीच में आया हुआ है, वो सत्य है और विश्वास योग्य है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वो सफेद घोड़ा में रहने वाला का स्वभाव के बारे में बता रहा हूँ, वो यीशु मसीह को दृष्टांत था। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसका आंखें आग का ज्वाला, आग का ज्वाला, उसके बारे में स्टडी पहले दे चुका है। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, उनके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मुकुट रहेगा, वहाँ पर उनके सिर पर बहुत राज मुकुट है। और उस पर एक नाम लिखा हुआ है, उस पर एक नाम लिखा हुआ है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसका नाम उनको छोड़ और कोई पढ़ नहीं सकता है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम है परमेश्वर का वचन, मतलब यीशु मसीह। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, उनके पीछे स्वर्ग के सेना। स्वर्ग के सेना मतलब क्या, जो लोग रगत आगमन में यीशु के साथ उठा लिया गया है, वो लोग भी यीशु के साथ आएंगे। वो लोग भी अपना अपना सफेद घोड़ा में आएंगे, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे वो सफेद और शुद्ध मलमल पहन के यीशु के पीछे पीछे आ रहे हैं, जाति जाति को मारने के लिए। और उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, उसके मुंह से एक चोखी तलवार। अभी ये यहाँ पर जो सफेद घोड़ा है, उनका हाथ में क्या था, धनुष था, तीर नहीं था। चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्रों में और जांघ पर ये नाम लिखा, जांघ पर इसी नाम लिखा है, राजाओं का राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। अभी वापस आएंगे। इधर सफेद घोड़ा एक किसको दृष्टांत आता है, दोबारा पढ़िएगा 6:2 में। और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसका सफेद, यहाँ पर भी सफेद घोड़ा, उनका भी एक सवार है, उनका हाथ में क्या था, धनुष। वहाँ क्या था, 2 धारी तलवार था उसके मुंह से, हाथ में नहीं। तो यहाँ पर धनुष लिया हुआ। और उसे एक मुकुट दिया गया, उनके एक मुकुट दिया गया, एक मुकुट दिया गया, मतलब उनको अधिकार दिया गया कुछ समय के लिए। वहां पर अधिकार कोई देने का जरूरत नहीं, उनका पास हाई हाई एक नहीं अनेक मुकुट पहना हुआ मेरा यीशु मसीह। और वह जय करता हुआ निकला, वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे, और भी जय प्राप्त करे। ये है एंटी क्रिस्ट के बारे में दृष्टांत आता है। यहाँ का जो सवार है सफेद घोड़े में, ये एंटी क्रिस्ट का शुरुआत। एंटी क्रिस्ट का शुरुआत क्या है, वो लड़ाई के बिना, रक्त बहने के बिना, वो बहुत तांत्रिक से अपना चिकनी चिपड़ी बात, क्या बोलते हैं उसका, चिकनी चिपड़ी बातों से, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ्य, अपने कुलीन से वो राज्य का प्राप्त में लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बारे में लिखा है वो क्या करेगा। आज यीशु मसीह सच में मसीह आया, दुनिया उनको विश्वास नहीं करते। आज भी हर जगह पर प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, लेकिन विश्वास करने वाला बहुत 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 कम है। क्यों है, वो झूठ को विश्वास करेगा, सच्चाई को विश्वास नहीं करेगा। सच्चाई हमेशा कड़वा लगता है। उसके बारे में पौल अपना भाषा में लिख रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। 2 थिस्सलुनीके उसको 2 अध्याय 9, 10, 11 पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय 9, 10, 11। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, वो अधर्मी का आना मतलब एंटी क्रिस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा है, वो अधर्मी के आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म का सब प्रकार के धोखे के साथ सबके अंदर में धोखा आएगा। उनको झूठा चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, उनका भोली को सब लोग झूठा का विश्वास करेगा। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य कौन है, यीशु मसीह। उनका वचन सत्य है, उसको वो लोग प्रेम नहीं किया, जिसका उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उन लोग का जीवन में प्रभु बुद्धि अनुमति देता है, एक भटकाने वाला सामर्थ को भेजेगा। वो सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, वो झूठ का प्रतीति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन अनुमति देता, प्रभु अनुमति देगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, सभी के लिए नहीं है। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा, उन्हीं लोग इसी झूठा का विश्वास करेगा पड़ेगा। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, कितना लोग सत्य का प्रतीति नहीं करता है, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, अधर्म से प्रसन्न होता है, वे सब दंड पाए, वो सब दंड पाए। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज जो भी सत्य है, आज उस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो अधर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, झूठा चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। आज भी देख रहे हैं, आजकल भी क्या है, बहुत से भविष्यवक्ता लोग अभी यूट्यूब में बहुत से भविष्यवाणी देना शुरू कर दिया, बहुत प्रकार की भविष्यवाणी। ध्यान दीजिएगा, आज भी प्रिय भाई बहन, बहुत लोग भविष्यवाणी का भविष्यवक्ता का लेवल में आने में प्रीति करते हैं। क्यों? लोग उसी तरह के लोगों को पसंद करता है, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर के अनुसार हमारा क्या है, हमारा अंदर में एक स्वभाव है, हम क्या करें, भाभी जानना चाहते हैं। कभी किसी तोता के पास जाकर अपना भाभी पूछते हैं, कभी चूहा के पास, कभी ज्योतिषी के पास, उनके पास, इनके पास। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, इस साल कैसा रहेगा उसके बारे में जो बड़ा बड़ा ज्योतिषी लोग जनवरी में, दिसंबर आखिरी में क्या कर दिया, नया साल 2020 में कैसा कैसा रहेगा करके बहुत से ज्योतिषी लोग क्या कर दिया है, वो बहुत बड़ा बड़ा स्टार होटल में रहेगा। स्टार ज्योतिषी लोग कुंडली लिखा है 2020 कैसा रहेगा। हम पिछले दिनों में देखा एक टीवी चैनल अपना यूट्यूब में
उसका खुला खुला तमाशा बनाया। एक एक लोग को वीडियो को लेकर ऐसा किया ताकि इस साल इतना होगा, फाइनेंशियल में इंडिया टॉप में जाएगा, वो जाएगा, वर्ल्ड इतना टॉप में जाएगा, वो एक करके बहुत बड़ा बड़ा लिखवा दिया। लेकिन इस साल का शुरुआत से क्या हो रहा? कोरोना। कितना तो भविष्य दिखता लोग, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक लोग, क्रिश्चियन प्रचारक लोग, बड़ा बड़ा जो कन्वेंशन चलाने वाले लोग, टीवी प्रोग्राम चलाने वाले लोग, दो नया साल में बहुत लंबा चौड़ा अपना मन में जो आया छठा मारा है ताकि नया साल में कैसा होगा। हाँ, कुछ सच में सच कुछ भविष्य दिखता लोग हैं, बहुत गिना चुना एक दो भविष्य दिखता लोग हैं। इसी 2020 में क्या घटना होने वाला है उसके बाद में सही भविष्यवाणी किया है। यदि सच में हमको प्रभु भविष्यवाणी नहीं दिया तो भविष्यवाणी का वो लेबल लगा के उसके नहीं बोलना था। लेकिन क्या करता है, कुछ लोग नाम कमाने के लिए, लोगों को प्रीति कमाने के लिए क्या करते हैं, हर साल आखिरी में नया साल का जो आराधना में क्या करते हैं, बहुत प्रकार की क्या कर देते हैं, बचत वाला शुरू कर देते हैं। उसका भी हम एक यूट्यूब में देखा है, एक व्हाट्सएप में एक आदमी भेजा, सब एक बड़ा बड़ा भविष्य विकता लोग को कटिंग लगा कर किया। बेचारा उसको पूरा देख के मेरे को इतना हंसी आया, ये लोग कितना झूठा भविष्य विकता लगे, बहुत बड़ा चढ़ा के भविष्यवाणी किया। ये साल में प्रभु ऐसा करेगा, ये करेगा, इंडिया उन्नति होगा, अमेरिका में उन्नति होगा, जापान उन्नति होगा, चाइना उन्नति होगा, और इंग्लैंड क्या क्या करके, और देश का क्या क्या हालत क्या होगा, वो फाइनेंशियल फसल कैसा होगा, ये पूरा क्या क्या करके बहुत लंबा चढ़ा वो भविष्यवाणी किया। बेचारा हुआ क्या, आज लोग भूखा मर रहा है। आज एक परिवार का मैंने YouTube में देखा है, एक परिवार का YouTube में देखा है ताकि सारे परिवार बच्चों के साथ सुसाइड करके मरा, भूखे के कारण, खाना नहीं है। कोरोना नहीं मारा सारे परिवार को। मैं आज का घटना, आज में देखा हुआ घटना आपको बता रहे हैं। इसलिए क्या करेगा, अंतिम समय में बहुत लोग और सच्चा का विश्वास नहीं करेगा। इसलिए तो पौलुस पहले लिख दिया, अंतिम समय में लोग खड़ा होकर सुन नहीं सकेंगे, अपना कान की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से प्रचारक लोग को बटोर लेंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है जो दूसरा तिमोथियो उसका 4 का 2 से लेकर, दूसरा तिमोथियो उसका 4 का 2 से लेकर, तो वचन का प्रचार कर, वचन को प्रचार कर, समय समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा अपना कलीसिया को डांटने के लिए, बार बार समझाने के लिए हक प्रभु पास्टर को दिया है। पास्टर को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कितना झूठ प्रभु ने हाथ में दिया, उसको बार बार समझाना तो भी क्या करेगा। कुछ लोग किताबी वचन सुनो नहीं समझेगा, बार बार भड़कते रहेगा, उलाना हो ढाट और समझाओ। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा भविष्यवाणी पॉल ओरिजिनल भविष्यवाणी उसी दिन बोल कर गया, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सहन सकेंगे, खरा उपदेश हो नहीं सहन सकेंगे। आज हमारे चर्च से भी कितना लोग देना भाग गया क्यों? यही है, खरा उपदेश से। लेकिन प्रभु बोला है, जो मेरा भेड़ मेरा आवाज पहचानता वो आपसे कहीं नहीं भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पे है हम लोग गेहूँ और चावल वो खाने के बाद क्या करते हैं, पूरा पीसने के बाद उसको क्या करते हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रम लगाकर और हवा या फंगा लगाकर क्या करते हैं, अपना सूप में उसको क्या करते हैं, हवा में मारते हैं, सारी घास भूस भाग जाता है दूर में, उधर इधर चिट्ठा हो जाता। लेकिन चावल, ओरिजिनल चावल जो गेहूँ है वो उधर ही रहेगा, वो देना भाई नहीं पकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे आज भी प्रिय भाई बहन, अंतिम समय में चिन्ह होगा। हाँ, लोग खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब सुन ना सकेंगे अपना खानों की खुजली के कारण, अपना अपना मन के अनुसार, अपना पसंद के अनुसार, अपने लिए जो हम चाहते हैं वैसा के अनुसार। प्रिय भाई बहन, आपका अभिलाषा के अनुसार प्रचार करके आप भी एक दिन नरक जाएगा, आपके साथ में भी जाकर नरक जाएगा।
दोनों आपस में नरक जाकर एक दूसरे को देखकर दांत पीसेंगे। वहां पर जाकर हम यदि आपके अनुसार, आपके अभिलाषा के अनुसार मैं विचार कर रहे, नरक में जाकर तू मुझे देखकर दांत पीसेगा गुस्सा से, ए पास्टर तू सच्चा को प्रचार नहीं किया, इस कारण से आज मैं नरक में आ गया। हम भी दांत पीसेंगे आपको देखकर, अरे मैं सच्चाई प्रचार करने से तुम देने पाए उधर इधर सच्ची में भाग जाता था, इसी कारण से मैं आप लोगों का अभिलाषा के अनुसार मैं प्रचार करके आपको वजह से मैं भी नरक किया करके हम दांत पीसना पड़ेगा, दोनों दांत पीसेगा। प्रिय भाई बहन, हम नहीं चाहते हम दोनों नरक में जाकर दांत ना पीसे, हम दोनों जाकर स्वर्गीय सिंहासन में दुल्हन बनकर बैठे। वचन, इसलिए तो पौलुस बोला वचन का मानो, समय मिले ना मिले, समय समय वचन का प्रचार करें। वचन से बढ़कर कोई भविष्यवाणी नहीं है। आपका हाथ में लिखकर दिया हुआ प्रभु का वचन से बढ़कर कोई भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी इतना हल्का नहीं है। हम एक मीटिंग में देखा है, एक बहुत बड़ा नामी स्टार वो भविष्यवक्ता था, वो क्या करता है, आटर काली किया, कितना लोग आया, सबका सिर पर हाथ रखा, सबको भविष्यवाणी कर रहा। भाई भविष्यवाणी इतना सस्ता हो गया। भविष्यवाणी वही चीज है जहाँ प्रभु चाहता कुछ इंपॉर्टेंट बात पहले से इनको बोलना है तब केवल भविष्यवाणी आता है, ऐसी हट सट भविष्यवाणी नहीं आता। हालेलुया, ये समझना है। लेकिन जब वो लोग क्या करते, लोगों को प्रीति करना, जैसा भी अल्टर कॉलिंग में आ गया उनको कुछ ना कुछ बोलकर उनको तृप्ति करना है, वैसा बोलकर वो एक कर रहा था। उसी दिन रात को प्रभु हम लोग को वो के स्वप्न में दिखाया ताकि वो भविष्यवाणी कर रहा था, बगल में बड़ा काला सांप खड़ा है। उसी भविष्यवक्ता को बुलाया तो बोला है, भाई आप सच बोलो, तुम सच में भविष्यवाणी मिला? कल इतना लोगों को भविष्यवाणी बोला है, तुमको सच में भविष्यवाणी मिला? वो बोला क्या पास्टर क्या हो गया? आपके बारे में प्रभु ऐसा ऐसा दिखाया, तो सच बताओ, तू कैसा प्रभु नहीं बोला है, तो भविष्यवाणी कैसा बोल दिया था? बोला है नहीं, हम भविष्यवाणी नहीं बोला, हम आशीष करके ऐसा उनको प्रार्थना कर लिया। ध्यान दीजिए, बहुत से झूठा भविष्यवक्ता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे आपको भरमाने के लिए। भविष्यवाणी इतना सस्ता नहीं है, आप समझिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरह दिन आएगा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जहाँ पे यीशु मसीह आया, सच्चाई प्रचार करने के लिए आया, बोला अरे ये तो बहुत मुश्किल है, इसको कौन समझेगा, इसको कौन मानेगा? मेरा तो लेकर पढ़ सकता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6:66 में। पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। अब उसके साथ बढ़िएगा, चेलों में से बहुत ने ये सुनकर कहा ये कठोर बात है। अरे प्रभु का वचन को सुनकर आम आदमी नहीं, फरीसी नहीं, सदूसी नहीं, याजक लोग नहीं, खुद उनका चेला लो, खुद उनका चेला लो, प्रभु का चुना हुआ चेला लो, क्या बोला है? ये कठोर बात है, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसका कौन सुन सकते हैं? प्रभु यीशु को बोला। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज वचन से बढ़कर कोई भविष्यवाणी नहीं है। हम चैलेंज करेंगे, आपका परिपूर्ण बाइबल आपके हाथ में मिल चुका, एक परिपूर्ण वचन आपके हाथ में मिल चुका। आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन के आधार पर समझना है। बहुत लोग के अंदर धोखा आएगा, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा गया वो धोखा में पड़ेगा, वो भड़कते रहेगा, वो भड़कते रहेगा, जीवन भर भड़कते 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 जाएगा, वो सच्चाई को विश्वास नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझ नहीं पाएगा, उनको धोखा हो जाएगा, वो सोचेगा मैं तो बिल्कुल सही है प्रभु में, अरे प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, वो यमा सुना सब कुछ हो रहे हैं, धोखा हो जाएगा। दोबारा वापस आएंगे, एंटी क्रिस्ट के राज्य में धोखा परिपूर्ण प्रकट होगा। जब वो सफेद घोड़ा में आएगा, लोग समझेगा यही मसीहा है। बिना लड़ाई, बिना लहू बहाते हुए वो सारी दुनिया को अपना मुट्ठी में कर देगा। एक किस्म का धोखा उनका जीवन में कार्य करेगा। सारी दुनिया उसे 10 एम्बेसडर उनको अधिकार दे देगा, अथॉरिटी दे देगा। पढ़ेगा दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय 9, 10 और 11, ध्यान से सुनिएगा। अधर्मी का आना, वो अधर्मी का आना, अधर्मी मतलब एंटी क्राइस्ट, वो अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के, अधर्म का सब प्रकार के लिए, नाश होने वालों के लिए अधर्म का सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, धोखा के साथ होगा। लोग धोखा खा
निकाल लेगा। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। वो सत्य को प्रेम नहीं किया, प्रभु का वचन को प्रेम नहीं किया। आज इस प्रभु का वचन को प्रेम नहीं किया। हालेलुया। सत्य कहाँ मिलता? अरे ये तो बहुत मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में एक परिवार हमारा चर्च छोड़ के चल गया। क्यों है? उनके शादी होना है। जो जो लोग शादी के लिए आता है और ऑर्नामेंट पहनने वाला ही चाहिए बोलता था। जब उसको ऑर्नामेंट प्रभु के लिए खोल दिया, वो सोचा अभी एक चर्च में रहकर दोबारा ऑर्नामेंट्स पहनेंगे तो लोग क्या बोलेगा, इसने क्या कर दिया, चर्च छोड़ दिया। भाई सच्चाई के लिए तो खड़ा हो जाओ, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आज इसमें तो प्रचार सुना ना, दानियल सच्चाई के लिए खड़ा हुआ, निर्णय ले लिया, प्रभु उनके साथ खड़ा हुआ है। आज वही परमेश्वर, आज प्रभु का वचन को मानेंगे, प्रभु आपको मानेगा। इस चीज बात के लिए और एक परिवार चले गया। क्यों है? इधर पूरा छोटा बड़ा शादी के लिए बड़ा आदमी लगा, उसके लिए कुछ लोग। भाई वचन को छोड़कर, जीवन को छोड़कर आप कहाँ जाते हैं? जीवन वचन है, जीवन, उसको छोड़कर आप कहाँ जाएगा? हालेलुया। धोखा हो जाएगा। और आगे, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के, नाश होने वाले अधर्म का धोखे के साथ होगा। कि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें, इस कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाला सामर्थ को भेजेगा। प्रभु खुद ही भड़का देगा। जैसा 10 बार जो चिन्ह चमत्कार मिस्र में किया, लेकिन वहां पर लिखा परमेश्वर क्या कर दिया, फौरन का मन को और कठोर कर दिया। प्रभु कठोर किया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई बहन, जो वचन को नहीं मानता है, वचन का आज्ञाकारी नहीं बनते, आपके जीवन में धोखा आएगा। प्रभु खुद ही आपको धोखा के लिए समर्पण कर देगा। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। अब देखिए, कोई भी कुछ बुरा बातें बोले, कुछ लोग उसका ऊपर बहुत ज्यादा ठान होगा, उन लोग के साथ जोड़ेगा, उन लोग के बीच में बैठेगा, ये भी बुरा बोलना शुरू हो जाएगा, दोनों बुरा हो जाएगा, धोखा होगा। आप अपना जिंदगी को अलग कीजिए, अपना जीवन को अलग कीजिए, हर वक्त अलग प्रभु के साथ 24 आवर्स। ताकि जितने लोग सत्य के प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे दंड पाए। और हे भाई और प्रभु के प्रिय लोगों, जो जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा, हालेलुया। तो आप मिला तो अलग से था। यही चीज दानियल उसी दिन लिख कर रख दिया। दानियल का किताब उसका 11 का 21 पढ़ेंगे, दानियल का किताब, वहां पर ही वो क्या कर दिया, ऐसा एंटी क्रिस्ट के राज्य में क्या होगा वो लिख दिया। क्योंकि दानियल का किताब में जो दर्शन है वो यहूदियों के लिए, वहां पर कलीसिया कब्र में कोई भी कुछ भी उधर नहीं आएगा। हालेलुया। कलीसिया कब्र में वहां पर कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ेगा 11:21। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी। वहां पर क्या होगा, एक दुष्ट मनुष्य, तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वो चैन के समय आकर, उनका राज प्रतिष्ठा ऐसा ही नहीं होगा, पहले से नहीं होगा, तो भी चैन के समान आकर चिकनी चुपड़ी बातों से राज्यों को प्राप्त करेगा। अन्य किसी खबर में लिखा है वो क्या करेगा। इतना चतुरता, इतना ज्ञानीता, बुद्धिता, अचानक क्या हो गया है, रैप्चर हो गया, एक जोन गायब हो गया, तो अगला मिनट एंटी क्रिस्ट का राज्य स्थापित होगा। उनके अंदर ऐसा स्पिरिट आकर घुसेगा, उनका बात सारी दुनिया मानेगा, उनका बातचीत के ऊपर इतना बड़ा धोखा रहेगा, सब लोग उसे धोखा खाएंगे। जो क्रिस्त को नहीं माना लेकिन एंटी क्रिस्ट को मानेगा, सब लोग उसी के साथ उसका अपना लीडर मानेगा। और दुनिया का 10 अम्बासडर और 10 सिंह क्या करेगा, अपना सामर्थ्य को उसी पशु को देगा। हालेलुया। आप मिला तो लेकर पढ़ सकता है। वो क्या करेगा, एक हफ्ता भर बादशाह बांधेगा। दानियल का किताब उसका 9 का 27 में, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये है आखिरी हफ्ता, 70 हफ्ता का आखिरी हफ्ता। 70 हफ्ते में 7 हफ्ता मंदिर बनाने के लिए हो गया, बाकी 62 हफ्ता
जो प्रभु यीशु मसीह का वध होने तक हो गया, आखिरी एक हफ्ता बचा हुआ, इसी एक हफ्ता एंटी क्रिस्ट के लिए रखा गया है। इसी एक हफ्ता में क्या करेगा? दृढ़ वाचा बनाएगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने आधा हफ्ता बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा। यहूदियों सोचेगा यही मसीहा है, यही मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो उनके साथ वाचा बांधेगा। वही वहां पर क्या करेगा? परमेश्वर का मंदिर बनाएगा। मंदिर बनाने में 3.5 साल लगता है। जब मंदिर बन जाएगा, महापवित्र स्थान में अपना सिंहासन रख के अपना मूर्ति उधर रख देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को दिखाई देगा, वहां पर रख देगा। यहूदी लोग कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करता है, किसी भी मूर्ति को नहीं मानता है। तब इन लोग आंख खोलेगा, एक क्राइस्ट नहीं है, हमको धोखा हो गया, ये एंटी क्राइस्ट है। अंगूरे पर उजड़ने वाला घृणित वस्तु खड़ा हो जाएगा। महापवित्र स्थान में जो नहीं रहना था वो वहां पर रखा जाएगा। और निश्चय की ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। प्रिय भाई बहन, इसीलिए वो राजा कौन है? किसी तरह राज्य के लिए आएगा। सफेद घोड़ा में था, बिल्कुल बिना हथियार का। उनके पास धनुष था लेकिन तीर नहीं है। हालेलुया, बिना हथियार का, बिना लहू बहा के वो 7 साल का उनका राज्य, उसका मुक्ति दिया जाएगा। मिला तो लेकर पढ़ सकता है दानियल नबी का किताब, उसका 8 का 23 से लेकर 25 तक। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला, ध्यान दीजिए, एक क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेंगे। उस दिन में वो राजा बनकर उठेंगे। एंडी के साथ वो कौन था? उसका क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला। हाँ, उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा किसी नहीं। और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा। और सफल होकर काम करता जाएगा। प्रभु तो अनुमति दे रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो, जय पाते जाएगा, सफल होकर काम करेगा वो। और सामर्थ्य और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। सामर्थ्य और पवित्र लोगों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। पवित्र लोगों को नष्ट करेगा, यहूदी लोग को नष्ट करेगा। छुड़ावा मंडली, जो पवित्र मंडली जो छुट गया है प्रभु का रहस्य आगमन में, कुछ लोग छुट गया है, उन लोग को क्या करेगा? नष्ट करेगा, जबरदस्ती करेगा। अपना मूर्ति को वो मनाने के लिए वो मूर्ति पूजा करवाएगा और सबका माथा में ध्यान हाथ में मोहर लगवाएगा। इसी मोहर के बिना आज कोई लेन देन नहीं कर सकता। हालेलुया। आज भी माथा में टेम्परेचर वाला मशीन लगा कर देख रहा है कि नहीं देख रहा? आपने टीवी में देख रहा है कि नहीं? माथा में क्या करता है? टेम्परेचर मशीन। बुखार है कि नहीं? हालेलुया। आने वाला दिना में इसी तरह के कि जबरदस्ती दिन आने वाला है। आज जो भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, आप बागा सारे अंदर से जा रहे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, सबको चेक करता है। यदि किसी को बुखार हो गया, उसको हाथ में क्या करता है? ओ जल्दी ना मिटने वाला उसे इंगी से चाप लगा देता है। और नहीं हो रहा? ध्यान दीजिए, ऐसा दिन आ रहा है, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। जो प्रभु का थूरी फूकेगा, रहस्य आगमन में प्रभु का दुल्हन उठा लिया जाएगा, उसका अगला सेकंड एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट उतारना शुरू हो जाएगा। आमीन। पढ़िए 25 तक। और उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। उसका चतुराई के कारण उसका हर चीज छल सफल होगा। और वो मन में फूलकर निर्डर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। जो उनके अगेंस्ट कर रहा है सबको सत्यानाश करेगा। उसके मूर्ति को जो पूजा नहीं करता उसका सत्यानाश करेगा। और सब हाकिमों के हाकिम के विरोध भी खड़ा होगा। हाकिमों के हाकिम का विरोध में, हाकिमों के हाकिम कौन है? मेरा यीशु महाराजा। उसे हाकिमों की हाकिम को विरोध में खड़ा हो जाएगा। परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खा के टूट जाएगा। आप उसका मार कैसा मिलता है करके आप प्रकाशित वाक्य 19 का आखिरी 4 वचन पढ़ते समय आपको समझ में आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों है? ये एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता दोनों क्या करेगा? जीते जीत आग और गंधक का झील में चले जाएगा। हालेलुया। आइए, उधर जाने की जरूरत नहीं, बाद में जाएंगे। हालेलुया। पढ़ेगा 25 तक, दानियल का 8 का। दानियल 8 का 25।
और उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। मन में फूलकर निडर रहते बहुतों को नाश करेगा। हाकिमों का हाकिम के विरोध खड़ा होगा और अंत को किसी के हाथ बिना मार खाए टूट जाएगा। हालेलुया। अंत में किसी को बिना टूट के मार खाएगा। प्रभु क्या करेगा? सफेद सिंगार घोड़ा पर आएगा 19 में, वहां पर क्या करेगा? उसका और उसके जुड़ा भविष्य का पकड़ेगा, जीते जीत क्या करेगा? लिखा हुआ 19 के आखिरी में, जीते जीत आग और गंधक का जेल में। अभी तक आग और गंधक का जेल में कोई नहीं है। अभी लोग कहाँ जा रहे हैं? नरक है। नरक अलग, आग और गंधक का जेल अलग। उसके में भी बहुत कन्फ्यूज है। जब उधर जाएंगे, आपका प्रकाशित वाक्य 20 का 8 में जाएंगे ना, तब इसके बारे में और खोल के समझा देंगे। नरक माने क्या है, आग और गंधक का जेल माने क्या है, उसके बारे में बहुत खुला खुला पता है। अभी सब जगह क्या कर रहे हैं? पूरा उल्टा पुल्टा। बहुत हम भी बहुत सीधी जो सुना है, बहुत उल्टा पुल्टा। हाँ पढ़िएगा। वो पशु, उस पशु और झूठा पशु दिखता पकड़ा गया। ये दोनों जीते जीत उस आग की झील, उस आग के झील में गंधक से जलती है डाला गया। अभी तक वहां पर कोई नहीं गया है, ये लोग पहले प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए तो वहां पर लिखा डिफरेंस रीति से वो मरेगा। आमीन। कितना लगा समझ में आ रहा है? वो राजा है, राजा का और क्या क्या स्वभाव है मिला तो पढ़ेंगे। दानियल का किताब उसका 11 का 36 से लेकर 39 तक। दानियल का किताब उसका 11 अध्याय 36 से लेकर 39 तक। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार, वो राजा अपना इच्छा के अनुसार, अपना मन मर्जी के अनुसार। कौन राजा? वो एंटी क्राइस्ट राजा बनकर राज्य करेगा 7 साल। वो क्या करेगा? अपना इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं सारे देवता से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। वो बोलेगा मैं ही खुदा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज अपने जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट देना। आज मनुष्य का पूजा बहुत बढ़ रहा है, गुरु पूजा बहुत बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान अपने आप को भगवान समझते हैं। और अब देखिए, कुछ उसके लिए अलग चैनल है कि गुरुओं को सब जगह गुरु का पैर पड़ रहा है, गुरु का पैर में गिर रहा है, गुरु का पैर को उनको पूजा कर रहा है, गुरु का पैर को धोकर पी रहा है, गुरु का पैर को लेकर अपना सिर में रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े नेता लोग, MP MLA लोग उसी तरह कर रहा है। उन लोगों को पूरा वीडियो मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ये पूरा आने वाला एंटी क्रिस्ट का राज्य के लिए आसान होगा। आज नॉर्मल और लल्लुपुंज गुरु लोग को, साधु सन्यासी को, बाबा का गुरु को पैर धोकर पी रहा है, उसका पैर पड़ रहा है, तो उसी दिन में इतना सामर्थ्य के साथ सारी दुनिया को राज्य करने वाला वो एंटी क्रिस्ट आएगा, पूजा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना क्या कर रहा है? सारी अपना भगवान का देवता से भी अपना को ऊंचा करेगा। पड़ेगा अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा, सारी देवता से ऊंचा और बड़ा करेगा। वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरोध भी, सारी देवता का परमेश्वर के विरोध में भी अनोखी बातें कहेगा, अनेक बात करेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए, तब तक वो उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। तब तक जब तक प्रभु का उसका दंड 7 साल प्रभु निर्णय लेगा। तुम जो भी बोलो, जो भी करो, कितना भी करो, 7 साल तक आपको दंड नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु का क्रोध रखने तक उनका क्या मिलेगा? सब कुछ सफल ना होगा। क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वो अवश्य पूरा होगा। वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। वो अपना पुरखाओं का देवता को ऊपर चिंता नहीं करेगा। मतलब वो मसीह है, अपना पीढ़ी से पीढ़ी जिसको मानकर आया उसी देवता को भी वो चिंता नहीं करेगा। मतलब यीशु मसीह कभी चिंता नहीं करेगा। हालेलुया। 39। ना स्त्रियों की प्रीति को चिंता करेगा। वो स्त्रियों का प्रीति भी चिंता नहीं करेगा। पिछला स्टडी में बता दिया उसको कहाँ से आना है। वो अपने आप को सबसे ऊपर बड़ा, वो अपने आप को सबसे ऊपर बड़ा दिखाएगा। हाँ 39। हालेलुया। बढ़ो 39। पराये देवताओं के सहारे वो अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा। और जो कोई उसको माने उसे वो बड़ी प्रतिष्ठा देगा। जो उसका माने, दंडवत कर रहे, उसको बहुत क्या करेगा? प्रतिष्ठा, इनाम देगा, पदवी देगा। ऐसे लोगों को बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा। वो बहुत लोगों को ऊपर का उसी तरह के लोगों को जो मानता है उन लोगों को पूरा प्रमोशन देगा और प्रभुता देगा। और अपने लाभ के लिए अपने देश के भूमि को बांट देगा। अपना लाभ के लिए अपना देश का भूमि को भी बांट देगा। प्रिय भाई बहन, आज समझना हो कैसा आदमी है। वापस हम आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6:2, प्रकाशित वाक्य उसका 6:2 में पहला मोर खोला।
और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा आया है। उसका सवार धनुष पहले बोला है वो शांति का नाम लेकर आएगा, इतना सतराई से आएगा, धोखाबाजी से आएगा। सब लोग उनको धोखाबाजी से विश्वास करेगा। जो यीशु मसीह को जो जो विश्वास नहीं किया वो लोग उनको विश्वास करेगा। आज भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रह कर भी हम लोग कितना बार भड़कते हैं, भड़कते रहते हैं, दिन भाई बार बार भड़कते, गिरते उठते। आज उसी दिन में कितना अधिक होगा ताकि उस दिन में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ, और वो उसका सवार धनुष लिए हुए है, धनुष लिया हुआ है, युद्ध नहीं करेगा, तीर नहीं है, सिर्फ धनुष लेकर आएगा, तीर नहीं है ये। हाँ, और उसे एक मुकुट दिया गया, उसके एक मुकुट दिया गया है। उनको 7 साल राज्य करने का अधिकार दिया गया है। मुकुट उसका दृष्टांत है, राज्य मुकुट, राज्य करने का अधिकार। हाँ, और वो जय करता हुआ निकला। वो जो भी करेगा सफल होगा कि और भी जय प्राप्त करे, हालेलुया। यह है एंटी क्रिस्ट का एंट्रेंस। आप ऐसा कीजिएगा। अभी टाइम खत्म हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से लेकर 18 तक पढ़ के देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय का 1 से लेकर आपको ये पशु का सब डिटेल आपको मिलेगा। ये बिस्ट का सारी डिटेल आपको मिलेगा। ये बिस्ट कहाँ से आता है तो थोड़ा 1-2 वचन पढ़ लीजिएगा। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र किसका दृष्टांत आता है? पहले हम स्टडी दिया है, जातियां भाषा मिला। तो जल्दी पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 17 में, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा, जो पानी या समुद्र जो तुमने देखा, जिस पर वेश्या बैठी है, जिस पर वो वेश्या बैठा हुआ है, तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है। अभी ये समुद्र किसका दृष्टांत है? लोग, भीड़, जातियां और भाषा, सारी दुनिया के लोगों का दृष्टांत आता है। हम वापस आएंगे। ये कहां से आएगा? 13 में 1 से लेकर पढ़ेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र में से मतलब क्या? पानी में से निकल रहा। कहां से? मतलब ये लोगों का भीड़ में से ही निकलेगा। एंड किस कहां से आएगा? लोगों के भीड़ में से आएगा। जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। 7 सिर के बारे में आपको खाली बता दिया। 10 सिंह के बारे में भी पिछले दिन में बताया। 10 सिंह और 7 सिर के बारे में बताया। 7 सिर है क्या है? 7 पहाड़ वाला नगर, और 7 सिर वो है जो 7 राजाओं का दृष्टांत आता है। 5 खत्म हो गया, उस दिन में 6 चल रहा था, 7वां आने वाला है, उसी में से 8वां ये निकलेगा। हालेलुया। पढ़ा नहीं पढ़ा? भूल गया तो दोबारा पढ़ लीजिएगा उसको। प्रकाशित वाक्य उसका 17 का उसका 10। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके। वो 7 राजा है, 5 तो हो चुका है। और एक अभी है। मिस्र, इजिप्ट, असरी साम्राज्य और बाबिलोन साम्राज्य, वो भी खत्म हो गया था। और उसके बाद क्या? मेदी पर्सिया साम्राज्य, वो भी खत्म हो गया था। उसके बाद ग्रीक साम्राज्य, ये भी खत्म हो गया था। ये 7 राजा था, उसमें 5 खत्म हो गया। और एक अभी है रोम साम्राज्य, 6वां साम्राज्य, रोज साम्राज्य अभी है, क्योंकि वो लिखा है। अभी वो रोम से उस टाइम में चल रहा था, अभी भी चल रहा था। रोम अभी है। और एक अब तक आया नहीं। वो कौन है? 10 अम्बासडर बनकर ये जो मिट्टी और लोग मिली-जुली करके जो पैर का इसी में जो सब देश, छोटा देश, बड़ा देश, वो सब मिलकर लोगों की तरह स्ट्रांग वाला, मिट्टी की तरह नरम वाला, सब मिली-जुली करके अभी 10 अम्बासडर सारी दुनिया को चलाने वाला वो दिन में वो 7वां साम्राज्य है। अभी जो चल रहा है 7वां साम्राज्य। और एक अब तक आया नहीं। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है। नहीं 17 पढ़ रहा है। 17 का 10। 17 का 10 हो गया। 5 तो हो चुके, एक अभी है, एक अब तक आया नहीं। और जब आएगा तो कुछ समय उसका रहना अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है। ठीक है। अब हम 8वां है, उन 7 में से उत्पन्न होगा। ये 8वां कौन है? वो 7 में से उत्पन्न होगा। ये 7वां साम्राज्य अभी चल रहा है, इसी 7 में से 8वां उत्पन्न होना है। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। टोटल 7 साम्राज्य, 5 खत्म हो गया। रोम चल रहा था जब वो लिखते समय, अभी 6वां चल रहा था, और 7वां आएगा, अभी 7वां आ गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोई भी वर्ल्ड साम्राज्य है, सब मिली-जुली सरकार, तो अभी इसी 7 में से 8वां निकलेगा, वो एंटी क्रिस्ट है। वापस आएंगे 13 का 1 के। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। ओके, ये पूरा आप पढ़कर आ जाए, अभी समय हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसके बारे में कल और विवरण करके बताएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से लेकर 18 तक पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। आज सच में ये सारी घटनाओं को देख रहे, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप चाहता तो भी नहीं चाहता तो भी, मानता तो भी नहीं मानता तो भी, लेकिन प्रभु आने वाला है, आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अचानक तुरी पुकेगा, कब है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आज तक 2000 साल से प्रभु आएगा 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 बोल बोल के अभी क्या हो रहा है, बहुत लोग को प्रभु का आने के बारे में प्रतीक्षा ही खत्म कर दिया। आप दूसरा पत्रस को 3 को घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, वो आने का प्रतीक्षा कहाँ है। बहुत बड़ा ठट्ठा मजाक उठाएगा, वो आएगा आएगा बोला है लेकिन आया नहीं है। दुनिया का ऊपर से वैसा ही है, लेकिन प्रिय भाई, प्रिय बहन, वो प्रभु इसलिए देर करता कोई भी नष्ट ना हो जाए, आज एक भी नष्ट ना हो जाए, इसलिए प्रभु आएगा। अभी जब लोग सोचा भी नहीं अचानक होगा, लेकिन आपका आत्मा का जमा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अपना आत्मा का बचाओ, अपना परिवार का बचाओ, अपना पति का बचाओ, पत्नी का बचाओ, अपना माता पिता को, अपना जवान बेटा बेटी बच्चों को बचाओ, औरों को भी बचाओ। बिल्कुल प्रभु का आगमन निकट है। ये सारी दुनिया का देख रही, गौर से देख लीजिएगा। प्रभु का आगमन के लिए सब कुछ तैयार हो गया। एंटी क्रिस्ट आकर प्रभु का मंदिर जेरूसलम में बनाएगा। जेरूसलम में प्रभु का मंदिर बनाने के लिए जो कुछ जरूरत था सब कुछ अभी तैयार हो गया है। मिलाप का तंबू में जो जो सामान था सब कुछ मिल गया है। सोने का दीवट मिल गया है और वाचा का संदूक मिल गया है। उसके ऊपर कृपासन का ढक्कन मिल गया है और जो शुद्धि करने का जो लाल पशु वो भी मिल गया है। आज प्रिय भाई बहन, मंदिर को खड़ा करने का जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। आज सिर्फ तुरी पुकड़ा बाकी है। अपना आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर है, आशीष कर हमारा आंखों को खोल दे। आज अंतिम दिन में हर पहाड़ के वो वजन का इधर उधर थोका में हम फंस ना जाए। वो खुदावंद हमारा वो फरकने का आत्मा दे। आज अंतिम समय में बहुत से विदेशक लोग को बहुत लोग बटोर रहे हैं, इधर उधर बहुत प्रकार की वो डाउट पैदा करने वाला प्रचार, बहुत प्रकार की डाउट पैदा करने वाला वो झूठा भविष्यवक्ता लोग है। लौड़ा ना बना संभाल पप्पा, वो सारी भाई बहनों को संभाल, हर एक कलीसिया को संभाल, हर एक विश्वासियों का संभाल। खुदावंद आपका आगमन के लिए एक के भी ओ प्रभु भड़क ना चाहिए। प्रभु का वचन के आधार पर एक पवित्र दुल्हन तैयार होने में मदद कर। ना कोई जुरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु पर निर्दोष पवित्र है। एक तेजस्वी कलीसिया आज तैयार होने में प्रभु मदद कर, आशीष कर। आज इस वचन को सुना और एक को प्रभु आशीष कर। आज कितना लोग का घर में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, बीमारी, तकलीफ में है, आज अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा कर लोगों को चुने के लिए विनती करते खुदावंद। आज कितना लोग विश्वास के साथ तेल पानी को रखा, तो तेल पानी का भी प्रभु बरबर आशीष कर। आपके नाम की केवल महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग और सहभागिता हम सबों के साथ, सारी दुनिया की पवित्र लोग के साथ, आज इसी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बनी रहे। आमीन आमीन।